नमस्कार दोस्तों, अनमोल एक्सप्रेस त्रिपुरा में आपका स्वागत है। आज लेकर आए हैं शिक्षा स्नातक बीएड पाठ्यक्रम हेतु समस्त महाविद्यालयों के लिए दिशा निर्देश। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय। एनसीटीई दिशा निर्देशों के आलोक में परीक्षा प्रणाली के संदर्भ में सामान्य दिशा निर्देश। ये समस्त दिशा निर्देश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं एनसीटीई नई दिल्ली के दिशा निर्देशों के आलोक में शिक्षा स्नातक बीएड पाठ्यक्रम की परीक्षा प्रणाली को क्रेडिट एवं ग्रेडिंग प्रणाली में नियमानुसार प्रभावी करने हेतु जारी किए जा रहे हैं। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज से संबद्ध शिक्षा स्नातक बीएड पाठ्यक्रम संचालित करने वाले समस्त राजकीय अनुदानित एवं स्व वित्त पोषित महाविद्यालयों पर ये दिशा निर्देश लागू होंगे तथा समस्त महाविद्यालयों को इन सभी दिशा निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। ये समस्त दिशा निर्देश सत्र 2021-22 से शिक्षा स्नातक बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की होने वाली सभी परीक्षाओं पर अनिवार्यता लागू होंगे तथा पूर्व में निर्धारित परीक्षा प्रणाली स्वतः संशोधित मानी जाएगी। परीक्षा एवं मूल्यांकन व्यवस्था। शिक्षा स्नातक बीएड पाठ्यक्रम की परीक्षाएं पूर्व की भांति सेमेस्टर पद्धति से ही होंगी। सभी प्रश्न पत्र 100 अंक के होंगे, जिनको क्रेडिट एवं ग्रेडिंग प्रणाली के आधार पर परिवर्तित करके अंक पत्र तैयार किए जाएंगे। सैद्धांतिक प्रश्न पत्रों हेतु 100 अंकों में से 75 अंकों की बाह्य परीक्षा, विश्वविद्यालय परीक्षा तथा 25 अंकों की आंतरिक परीक्षा, सतत आंतरिक मूल्यांकन होगा। प्रायोगिक प्रश्न पत्र भी 100 अंक के होंगे, जिनमें प्रथम, द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर के प्रायोगिक परीक्षा पूर्णतया आंतरिक होगी, जबकि तृतीय सेमेस्टर में प्रायोगिक परीक्षा पूर्णतया बाह्य होगी। प्रत्येक सेमेस्टर में विस्तार कार्य एक्सटेंशन वर्क पूर्णतया आंतरिक होगा, जिसमें विद्यालयों को ए से ई तक ग्रेड प्रदान किए जाएंगे। प्रत्येक सेमेस्टर के सैद्धांतिक विषयों में सतत आंतरिक मूल्यांकन 3 अवसरों पर किया जाएगा। प्रत्येक आंतरिक मूल्यांकन का पूर्ण 12.5 अंक एवं अधिकतम कालावधि 1 घंटे की होगी, 12.5 अंक, जो प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय की तरफ सैद्धांतिक विषयों में इन 3 सतत आंतरिक मूल्यांकन में से कम 2 मूल्यांकन लिखित परीक्षा एवं तीसरा मूल्यांकन लिखित सेमिनार असाइनमेंट प्रस्तुतीकरण के आधार पर होगा। लिखित परीक्षा वर्णनात्मक लघु उत्तरीय प्रकार की होगी। सतत आंतरिक मूल्यांकन 25 अंक का, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, बेस्ट ऑफ एनी 2 टेस्ट टोटल। पेपर 1, पेपर 2। मैक्सिमम मार्क 12.50 mm। मैक्सिमम मार्क टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2, टेक्स्ट 3 6 + 7 = 13, टोटल हो गए 13। पेपर 2 4, टेक्स्ट 1 4, टेक्स्ट 2 8, टेक्स्ट 3 9, बेस्ट ऑफ एनी 2 टेक्स्ट 8 + 9 = 17। 3 सतत आंतरिक मूल्यांकन में से 2 सर्वश्रेष्ठ प्राप्तांकों को बाह्य मूल्यांकन विश्वविद्यालय परीक्षा में प्राप्तांकों के साथ जोड़ा जाएगा। प्रत्येक विद्यार्थी को सैद्धांतिक प्रश्न पत्रों में से कम 2 सतत आंतरिक मूल्यांकन, प्रायोगिक तथा विस्तार कार्य एवं बाह्य परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य है, अन्यथा उस प्रश्न पत्र में विद्यार्थी को अनुपस्थित मानकर AB ग्रेड दिया जाएगा। अर्थात विद्यार्थी को 3 सतत आंतरिक मूल्यांकन में से कम 2 आंतरिक मूल्यांकन, प्रायोगिक तथा विस्तार कार्य मूल्यांकन में उपस्थित होना अनिवार्य होगा, नहीं तो वह बाह्य परीक्षा हेतु पात्र नहीं होगा तथा विद्यार्थी को उस प्रश्न पत्र में अनुपस्थित माना जाएगा। सतत आंतरिक मूल्यांकन हेतु प्रश्न पत्र का निर्माण एवं संबंधित उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन उस प्रश्न पत्र का अध्यापन कार्य करने वाले शिक्षक द्वारा ही किया जाएगा। सतत आंतरिक मूल्यांकन फीडबैक आधारित होगा। मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका विद्यार्थी को दिखाने एवं उनकी संतुष्टि के उपरांत वापस ली जाएगी तथा परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद संबंधित संस्था द्वारा कम से कम 6 महीने तक सुरक्षित रखी जाएगी।
विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यकतानुसार इनका परीक्षण किया जा सकता है। आंतरिक मूल्यांकन के संदर्भ में संबंधित शिक्षक का निर्णय अंतिम होगा। आंतरिक मूल्यांकन में होने वाले समस्त व्यय को संबंधित संस्था द्वारा ही वहन किया जाएगा। सतत आंतरिक मूल्यांकन हेतु समय सारणी विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया जाएगा। प्रथम आंतरिक मूल्यांकन के अंक द्वितीय आंतरिक मूल्यांकन के पूर्व एवं द्वितीय के अंक तृतीय पूर्व तथा तृतीय मूल्यांकन के अंक बाह्य परीक्षा के 15 के बराबर होंगे। 15 दिन बाह्य परीक्षा के 15 दिन पूर्व लॉगिन में अपलोड करना सुनिश्चित करना होगा। द्वितीय एवं तृतीय लॉगिन बंद होने के पश्चात अंक किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। विस्तार कार्य एवं प्रथम द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर में प्रायोगिक पाठ्यक्रम की परीक्षाएं 2 आंतरिक परीक्षकों द्वारा संपन्न कराई जाएगी। तृतीय सेमेस्टर में प्रायोगिक पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं 2 पर्यवेक्षक एवं आंतरिक एवं बाह्य शिक्षक द्वारा संपन्न कराई जाएगी। प्रायोगिक एवं विस्तार कार्य मूल्यांकन के अंकों ग्रेड को सतत आंतरिक मूल्यांकन हेतु खोली गई लॉगिन के समय ही अपलोड करना सुनिश्चित करना होगा। इसके लिए अलग से लॉगिन नहीं खोली जाएगी। संबंधित संस्था द्वारा सतत आंतरिक मूल्यांकन, प्रायोगिक परीक्षाओं एवं विस्तार कार्य मूल्यांकन के समस्त अभिलेख परिणाम घोषित होने के पश्चात कम से कम 6 महीनों तक सुरक्षित रखे जाएंगे। विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यकतानुसार इनका परीक्षण किया जा सकता है। बाह्य मूल्यांकन विश्वविद्यालय परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में कराई जाएगी। लिखित बाह्य मूल्यांकन विश्वविद्यालय परीक्षा 75 अंकों की होगी। लिखित परीक्षा की कालावधि 2 घंटे एवं शब्द सीमा अधिकतम 2000 की होगी। लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र संपूर्ण पाठ्यक्रम को समाहित करते हुए बनाए जाएंगे, जिसमें अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पत्र में प्रयुक्त प्रश्नों के उपयुक्त विकल्प दिए जाएंगे। विद्यार्थी को निम्नलिखित संख्या को प्रश्नों का हल करना अनिवार्य होगा। प्रश्नों के प्रकार, प्रश्नों की संख्या, कुल अंक, शब्द सीमा, प्रति शब्द लग। अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे 3, जिनको 3 से कुल 3 अंक के होंगे, 50 शब्द देने होंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे 4 प्रश्नों की संख्या होगी, 36 नंबर के होंगे, 200 शब्द देने होंगे, लिखने होंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के दो प्रश्न होंगे जो 30 नंबर के होंगे, 15-15 नंबर के, 500 शब्द लिखने होंगे। कुल योग होगा 9 का, कुल अंक होंगे 75, अधिकतम 2000 शब्द लिखने होंगे। क्रेडिट एवं ग्रेडिंग प्रणाली, समस्त विषयों में क्रेडिट एवं ग्रेडिंग प्रणाली लागू होगी। सैद्धांतिक विश्वविद्यालय हेतु 1 क्रेडिट 1 घंटे के अध्यापन के बराबर होगा, जबकि प्रायोगिक विषय हेतु 1 क्रेडिट 2 घंटे के अध्यापन के बराबर होगा। सैद्धांतिक पाठ्यक्रमों 4 क्रेडिट के प्रश्न पत्र की कक्षाएं सत्र में न्यूनतम 60 घंटे, 5 क्रेडिट के प्रश्न पत्र की कक्षाएं सत्र में न्यूनतम 75 घंटे की होगी, जबकि प्रयोगात्मक पाठ्यक्रमों में 5 क्रेडिट के प्रश्न पत्र की कक्षाएं न्यूनतम 150 घंटे की तथा 8 क्रेडिट के प्रश्न पत्र की कक्षाएं न्यूनतम 240 घंटे की होंगी। सत्र सेमेस्टर प्रश्न पत्र क्रेडिट अध्यापन की न्यूनतम अवधि सैद्धांतिक पाठ्यक्रम, प्रायोगिक पाठ्यक्रम। सेमेस्टर 4 क्रेडिट के बाद 60 घंटे होगा, जो 120 घंटे प्रायोगिक पाठ्यक्रम होगा। सेमेस्टर 5 क्रेडिट प्रश्न पत्र क्रेडिट होगा, 75 घंटे सैद्धांतिक पाठ्यक्रम और 150 घंटे प्रायोगिक पाठ्यक्रम चलेगा। सेमेस्टर सत्र 8 क्रेडिट प्रश्न पत्र क्रेडिट होगा, 120 घंटे सैद्धांतिक पाठ्यक्रम होगा, प्रायोगिक घंटे 240 घंटे होगा। विद्यार्थी कुल 60% क्रेडिट अर्जित करने के पश्चात ही अगले वर्ष सेमेस्टर में प्रोन्नत किया जाएगा। 60% से कम क्रेडिट प्राप्तांकों की दशा में विद्यार्थी को पुनः अगले सत्र में उसी वर्ष सेमेस्टर में प्रवेश लेकर अध्ययन करना होगा। समस्त पाठ्यक्रम में 10 पॉइंट रेटिंग प्रणाली लागू होगी, जो निम्नवत है। लेटर ग्रेड, ग्रेड पॉइंट, विवरण, अंकों की सीमा 0 A+A B+B C P F A B। 0 वाले को पॉइंट मिलेंगे 10, आउटस्टैंडिंग 90 to 100। इट मीन्स अंकों की सीमा जो होगी वो 90 से 100 होगी। AB 0 होगी, absent होंगे, बाकी F वाले फेल होंगे, P पास, C एवरेज, B अबव एवरेज, B+ गुड। SGPA और CGPA की गणना निम्नलिखित सूत्र के तहत की जा सकती है। CI the number of credits of its course in a semester, GI the grade points scored by the student in its courses, SI is the SGPA of its semester, CI the total number of credits in its semester। CGPA को प्रतिशत अंकों में निम्नलिखित सूत्र के अनुसार परिवर्तित किया जाएगा।
समतुल्य प्रतिशत इज इक्वल टू CGPA इंटू 10। विद्यार्थी को निम्नवत सारणी के अनुसार श्रेणी प्रदान की जाएगी। विश्वविद्यालय भविष्य में उपर्युक्त दिशा निर्देशों में किसी भी प्रकार का संशोधन एवं परिवर्तन कर सकता है तथा उपर्युक्त किसी भी बिंदु को किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है। कुल सचिव प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया, विश्वविद्यालय प्रयागराज। धन्यवाद।